हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो आई एम ललिता, योर मैथ्स टीचर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 4 दैट इज इंडिसेस फ्रॉम पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स। बिफोर स्टार्टिंग द न्यू वन, लेट मी रिमाइंड यू what we have discussed in the previous video lecture. In the previous video lecture, we have discussed about some basic terms like what is index, exponent and some laws of indices. आज हम बात करेंगे उसी के कंटिन्यूएशन में कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में दो लॉ डिस्कस किए थे। आज हम उसी से नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। सो आवर नेक्स्ट वन इज दैट इज थर्ड। हमारे पास क्या है? पावर ऑफ अ पावर। लॉज ऑफ इंडिसेस में ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो थर्ड लॉ हमारे पास क्या है? a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n। मीन्स आपके पास कोई भी नंबर इस टाइप से है, ये आपके पास बेस है, उसकी समथिंग पावर है और उस होल की भी आपको कुछ और पावर गिवन है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? बेस आपके पास एज इट इज़ रहेगा और पावर आपके पास क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई n। वही आपको बताया हुआ है। दैट्स वाई इसका नाम भी आपके पास क्या है? पावर ऑफ अ पावर। मीन्स पावर की पावर है आपके पास। नाउ अगर इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे, देखिए आपके पास क्या क्वेश्चन गिवन है? 7 रेज टू द पावर 3, कुछ बेस की पावर आपको गिवन है और उस होल की आपको पावर क्या गिवन है? 4। तो आप कैसे करेंगे इसको? 7 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 4। मीन्स जो भी पावर है वो आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, और बेस आपके पास एज इट इज़ रहेगा। तो आपके पास क्या आ गया? 7 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 4 आपके पास कितना आ गया? 12। सो आंसर इज 7 रेज टू द पावर 12। द नेक्स्ट वन इज 6/7 रेज टू द पावर 3 एंड होल पावर रेज टू 5। तो आप क्या करेंगे? पावर को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 6/7 रेज टू द पावर 15। नाउ अब आपको क्या गिवन है? अच्छा, अब आपको ये बताया हुआ है इन जनरल। मीन्स अगर आपके पास कुछ भी बेस है, उसकी कुछ पावर है और उसकी भी कुछ पावर है, एंड आफ्टर दैट इस होल क्वांटिटी की भी आपको कुछ पावर गिवन है, तो आप क्या करेंगे? लॉजिक सेम रहेगा। जितनी भी पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। मीन्स a रेज टू द पावर mn/p एंड सो ऑन। सो ऑन का मीन्स अगर इसके भी कुछ पावर होगी अभी आगे तो वो भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो बेस हमेशा एक ही रहेगा और पावर आपके पास सारी आपस में मल्टीप्लाई में चली जाएगी। नाउ द नेक्स्ट लॉ इज आपके पास क्या कहता है? a मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर n। मीन्स यहाँ पे कोई दो नंबर होंगे आपके पास और उसकी समथिंग पावर होगी, तो आप उसको कैसे ब्रेक करेंगे? a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर n। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फर्स्ट एग्जांपल की, लाइक 21 रेज टू द पावर 4। आपके पास यहाँ पे कोई नंबर है। अब रूल अप्लाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो नंबर का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे? जो भी आपको नंबर इनसाइड में गिवन है हम उसमें क्या करेंगे? उसको ब्रेक कर लेंगे। नाउ 21 को हम कैसे ब्रेक करेंगे? इन देयर प्राइम फैक्टर्स। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 7। अभी आपने सिर्फ 21 को ब्रेक किया है। 21 को आपने 3 मल्टीप्लाई 7, लेकिन अभी 21 की पावर आपको क्या गिवन है? 4। नाउ अब आप सेम रूल अप्लाई कीजिए कि अगर आपके पास a मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर समथिंग क्वांटिटी है तो आप कैसे ब्रेक करेंगे? a रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर 4। सो दिस इज योर आंसर। नाउ सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट आप यहाँ पे भी सेम अप्लाई करेंगे। 210 को आप पहले ब्रेक करेंगे उसके प्राइम फैक्टर्स में, लाइक 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि हम कैसे ब्रेक करते हैं प्राइम फैक्टर्स में, वो एलसीएम वाले तरीके से। नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास क्या है? अगर हमें पता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है कि आपके पास दो नंबर मल्टीप्लाई में हो, आपके पास मोर देन 2 नंबर्स भी हो सकते हैं। तो आपके पास कंसेप्ट वही रहेगा कि आपको जो पावर है वो ईच डिजिट, या फिर आप कहिए कि आपके पास जो भी नंबर ये सेपरेटली प्राइम फैक्टर्स हुए हैं इन सब के ऊपर क्या हो जाएगी? पावर सेपरेट। लाइक 2 रेज टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 9। In problems, we may often want to write
a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर n एज ए बी रेज टू द पावर n। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जनरली हमारे पास जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आएंगे हम उसमें क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा। मीन्स आपको राइट हैंड साइड वाली चीज़ आपको गिवन होगी और आपको उसे कलेक्ट करके एक साथ कंबाइन करके आपको क्या बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से है 32 मल्टीप्लाई 243। कभी भी आपके पास कोई भी नंबर इस टाइप से है तो सबसे पहले तो अपना वही कंसेप्ट है कि आप इसको ब्रेक कीजिए, रिजॉल्व कीजिए इसके प्राइम फैक्टर में। अब 32 को जब आप ब्रेक करेंगे तो वो आपके पास कैसे ब्रेक हो जाएगा, आपको ब्रेक करना सिखाया हुआ है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो आपके पास यहाँ पे 32 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। हाउ मच टाइम? 2 5 टाइम्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर आपके पास रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होती है वही आपके पास क्या बनती है, एक्सपोनेंशियल। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, बेस आपके पास 2 रहेगा और पावर आपके पास कितनी हो जाएगी, 5। मीन्स आपने नंबर को जितनी बार भी मल्टीप्लाई किया है वो कहाँ आ जाएगा, पावर में। तो आपके पास क्या आ गया, 2 रेज टू द पावर 5। तो आपने 32 को कैसे ब्रेक किया है, 32 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 243 को भी आप सेम प्रोसीजर से ब्रेक करेंगे। मीन्स वही सेम प्रोसीजर, लाइक आपके पास किससे हो जाएगा, 3 से। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बच गया आपके पास। अब आपके पास 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, 3 आपके पास बेस रहेगा और आपके पास वो कितने टाइम्स है, आपके पास 5 टाइम्स। तो ये बन जाएगा 3 रेज टू द पावर 5। अब आपके पास सेम रूल अप्लाई कीजिए। मींस आपको क्वेश्चन राइट हैंड साइड की फॉर्म में गिवन है। कैसे, a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर n। तो आप इसको कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास, आप यहाँ से ये भी कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, अगर आपके पास बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, आपको मल्टीप्लाई करना है तो जो बेस है वो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 5। यहाँ से यही तो कंक्लूज़न निकलता है। अब आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 6। तो आपके पास कितना आ गया, 6 रेज टू द पावर 5। नाउ द नेक्स्ट वन इज 64 ओवर 125 मल्टीप्लाई 27 ओवर 1331। एक बात आप ध्यान रखें कि आपको जो पावर है वो सेम बनानी है। मीन्स इसके ऊपर और इसके ऊपर, दोनों के ऊपर पावर क्या होनी चाहिए, सेम। तो इनको ब्रेक भी उसी के अकॉर्डिंग करना है। जब आप 64 को ब्रेक करेंगे तो ये आपके पास 4 की क्यूब है। मीन्स 4 क्यूब आप इसको लिख सकते हैं सिमिलरली प्रोसीजर से। नाउ सिमिलरली 125 को आप 5 क्यूब लिखेंगे, 27 को आप 3 रेज टू द पावर 3 एंड 1331 को आप क्या लिखेंगे, 11 रेज टू द पावर 3। मीन्स आपने 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा तो आपके पास आंसर कितना आया है, 1331। अब सेम लॉजिक, अगर आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया था अभी अभी प्रीवियस में, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास क्या होगा, कोई भी नंबर है, लाइक आपके पास आ गया 4/5। अगर आपके पास यहाँ पे दोनों की पावर सेम है तो आप पावर को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। क्लियर, 4/5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3/11 रेज टू द पावर 3। अब आपके पास सेम यही अप्लाई हो जाएगा, a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर n है तो आपके पास वो क्या हो जाता है, a मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर n। पावर आपके पास 3 है तो सबकी पावर क्या हो जाएगी, 3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये लोवेस्ट फॉर्म में ये ऑलरेडी, तो सिंपल मल्टीप्लाई होगी, 4 3 जा 12, 11 5 जा 55। सो योर आंसर इज 12 ओवर 55 रेज टू द पावर 3। नाउ अब हमारे पास क्या है, फिफ्थ आपके पास लो, अच्छा इसको यहाँ पे ठीक कर लो, ये आपके पास क्या आएगा, a रेज टू द पावर n ओवर b रेज टू द पावर n इज इक्वल टू, आपके पास किसके इक्वल होता है ये, a/b रेज टू द पावर n। अब आपके पास अभी आपके पास स्टार्टिंग में ये होता है कि a/b
रेज टू द पावर n। मीन्स अगर दो नंबर डिवाइड में है और उसकी कुछ पावर है तो आप कैसे यूज़ करते हैं, a रेज टू द पावर n ओवर b रेज टू द पावर n। मीन्स पावर आपके पास क्या हो जाती है, सेपरेट। मैथमेटिकल प्रॉब्लम में आपके पास वही सेम सिचुएशन, राइट हैंड साइड आपको गिवन होगी और आपको चेंज करके क्या बनानी है, लेफ्ट साइड। नाउ इसको अप्लाई करते हैं। 3/4 आपके पास कोई भी नंबर आपको गिवन है 3/4, तो आप कैसे करेंगे, आपको गिवन है 3/4 रेज टू द पावर 5, तो आपके पास क्या होगा 3 रेज टू द पावर 5 ओवर 4 रेज टू द पावर 5। मीन्स आपके पास नंबर बेस आपके पास एज इट इज़ रहेंगे और पावर आपके पास दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगी। नाउ 12/7, इसमें भी आप क्या करेंगे, ये 12 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा और अपोन में 7 रेज टू द पावर 6। बट मैंने आपको कहा था कि आप हमेशा क्या करेंगे, जो भी नंबर आपके पास है लॉज ऑफ इंडिसेस अप्लाई करते टाइम आप हमेशा क्या करेंगे, उसे उसके प्राइम फैक्टर में रिजॉल्व करेंगे। 12 को मैंने ब्रेक कर लिया, 4 × 3 और ये आपके पास आ गया a × b रेज टू द पावर n। ये मैंने आपको अभी बताया था कि a × b रेज टू द पावर n आपके पास क्या होता है, a रेज टू द पावर n × b रेज टू द पावर n। सो 4 रेज टू द पावर 6 × 3 रेज टू द पावर 6 ओवर ये आपके पास क्या है 7 रेज टू द पावर 6, वो आपके पास एज इट इज़ रहेगा। नाउ अब वही बात कि आपके पास जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके पास ये वाली साइड आपको जनरली क्या होगी, गिवन होगी और आपको वो इसमें चेंज करनी है। कैसे, जैसे आपको ये क्वेश्चन गिवन है 5 रेज टू द पावर 4 ओवर 7 रेज टू द पावर 4। मीन्स अगर दो नंबर डिवाइड में है और उनकी पावर्स आपके पास क्या है, सेम, तो आप क्या करेंगे, पावर्स को कंप्लीट के ऊपर सेट कर देंगे। 5/7 रेज टू द पावर 4। सिमिलरली ये भी आपके पास है 6/7 रेज टू द पावर 5 एंड 5/3 रेज टू द पावर 5। दो नंबर डिवाइड में हैं, पावर सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, कंप्लीट के ऊपर एक ही बार आ जाएगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 18/35 रेज टू द पावर 5। नाउ द लास्ट वन इज़, अब आपके पास लास्ट लॉ आपके पास क्या कहता है, a/b रेज टू द पावर -n। ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी, क्या कि अगर आपके पास कोई भी नंबर इस टाइप से है और उसकी जो पावर है वो एक नेगेटिव इंटीजर है, तो आपके पास वो कैसे हो जाएंगे, जो भी नंबर आपको गिवन है या फिर जो नंबर डिवाइड में है वो क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल। वो क्या बन जाएगा b/a और पावर क्या हो जाएगी n, मीन्स पावर पॉजिटिव नंबर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 7/8 रेज टू द पावर -4 है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, 8/7 रेज टू द पावर 4। मीन्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और जो ये नेगेटिव है वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। यहाँ से आपने ये कंक्लूजन निकाला दैट 1/a रेज टू द पावर -1 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा a/1 रेज टू द पावर 1 और आप उसको क्या लिख सकते हैं, a। हम इसका यूज़ करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज़, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें यूज़ करेंगे हम लॉज ऑफ इंडिसेस का। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताना है विच इज़ ग्रेटर बिटवीन 5 रेज टू द पावर 1014 एंड 9 रेज टू द पावर 676। अब आपको दो नंबर गिवन है 1014 और सेकेंड वन क्या है 9 रेज टू द पावर 676। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ग्रेटर है। देखो ऐसे तो सिंप्लीफाई करेंगे नहीं कि अगर मान लो जैसे 5 स्क्वायर है तो उसका क्या मतलब है कि 5 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो आप बता सकते हैं कि ये 25 है। लेकिन इसको सोल्व करने नहीं बैठेंगे, तो इसको सोल्व करने का तरीका देखिए आपके पास क्या हो जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे आप, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी नंबर्स आपको गिवन है मीन्स जो इंडेक्स आपको गिवन है उनका आप क्या करेंगे, सबसे पहले GCD। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से GCD फाइंड आउट करना सिखाया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास नंबर क्या है 1014, नेक्स्ट वन इज 676। इसका GCD फाइंड आउट करते हैं। कैसे, 2 5 जा 10, 9 0, 2 7 जा 14। नेक्स्ट वन, अब ये किससे जाएगा 3 की टेबल से, तो आपके पास हो जाएगा 3 1 जा 3, 2 3 6 जा 18, नाउ 2 3 9 जा 27। अब ये जाएगा 13 की टेबल से, तो ये होएगा 13 1 जा 13, 3 13 3 जा 39।
13 वन जा 13। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इसकी कर दी है। नाउ आपके पास नेक्स्ट नंबर है 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। सेम सिचुएशन है, 13 से होगा ये 13 और यहाँ पे 13 1 जा 13। हम HCF फाइंड आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्या करते थे हम 1014 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 13 × 13। नाउ सिमिलरली 6 7 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 13 × 13। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है HCF। किसका HCF फाइंड आउट करना है आपको 1014 और 676 का। तो वो आपके पास कितना आ जाएगा। कैसे फाइंड आउट करते हैं HCF हम कॉमन देखेंगे। कॉमन आपके पास क्या है 2 और कुछ कॉमन है 13 और ये भी 13। तो आपके पास कॉमन क्या क्या आया है 2 × 13 × 13 मल्टीप्लाई करेंगे। सो कैसे करेंगे 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169 और इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 6 जा 12 + 1 13 कैरी 1, 2 1 जा 2 + 1 3। So this is the HCF or you can say that this is the GCD for 1014 and 676। कितना आया है आपके पास GCD 338। अब देखिए इसका यूज़ कैसे करते हैं। आपके पास क्या है 5, आपको क्या करना है जो आपके पास GCD आया है आप पहले उसे लिख लीजिए 338 और यहाँ पे आपके पास आया है 338। ठीक है, अब हमें बनाना कितना है आपको ये बनाना है 1014। अब आप 338 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास वापस क्या बन जाए 1014। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। आपके पास देखो जब आप 338 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना है जा 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 9 + 2 11 कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 + 1 10। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इसमें लॉज ऑफ इंडिसेस का यूज़ करेंगे। कैसे देखो मैं इसी नंबर को कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ 5 raised to the power 3 एंड raised to the power 338। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपके पास कोई भी नंबर इस टाइप से है कि a raised to the power m raised to the power n तो आपके पास वो कैसे हो जाता है a raised to the power m × n। आप उसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ये आपका थर्ड लॉ था। नाउ आपने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। सिमिलरली आप क्या करेंगे इसमें भी आप सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। अब आप 338 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 676 आ जाए तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसमें भी सेम लॉ अप्लाई करेंगे आप कि अगर आप किसी भी नंबर की पावर कुछ गिवन है आपको और उस होल की पावर कुछ और है तो पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। सो दीज बोथ द टर्म्स आर सेम। ये सेम है और ये सेम है। अब देखो हमने ऐसा किया क्यों। देखो 5 raised to the power 3 अगर आप सोल्व करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 जा 125 raised to the power 338। नाउ दिस इज 9 का स्क्वायर 81 338। अब आपको ग्रेटर फाइंड आउट करना था। तो देखो आपके पास कोई भी नंबर है लाइक अगर आपके पास 2 क्यूब है और सेकंड नंबर आपके पास है लाइक 3 क्यूब। अगर आपके पास पावर सेम है तो कंपैरिजन करना इजी है। कैसे कंपैरिजन करेंगे सिर्फ बेस को देखना है क्योंकि पावर तो ऑलरेडी सेम है। तो बेस में आपके पास कौन ग्रेटर है 3 तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर आपके पास ग्रेटर होगा। अगर मैं सेम सिचुएशन यहाँ पे अप्लाई करूँ तो आपके पास जो पावर है वो तो दोनों के लिए क्या है सेम। मीन्स आपके पास जो डिफरेंस या फिर जो नंबर ग्रेटर का पता चलेगा वो कहाँ से पता चलेगा बेस से। अब 125 और 81 में कौन सा नंबर ग्रेटर है आपके पास ये वाला। तो ओवरऑल आपके पास यही वाला क्या हो जाएगा ग्रेटर। और ये आया कैसे था आपके पास 5 raised to the power 1014 से। सो दिस इज़ योर आंसर। आपको यहाँ पे यही गिवन है कि आपके पास ये कैसे आया हुआ है ये वाली चीज़ आपके पास क्या आ चुकी है ग्रेटर। नाउ दिस इज़ द वे टू फाइंड आउट दैट विच वन इज़ ग्रेटर। द नेक्स्ट वन इज़ what should be multiplied
to 6 raised to the power minus 2 so that the product may be equal to 216. मीन्स ये सिंपल सी बात है कि आप इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आपके पास कितना आ जाए 216. प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि दो नंबर को आपने मल्टीप्लाई की है, जो आंसर आपके पास आएगा उसे ही आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट. सो मान लीजिए आपके पास वो नंबर क्या है x, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है. अब आपको इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 रेज टू द पावर माइनस 2 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास क्या आएगा 216. अब हम यूज़ करेंगे इसमें भी लॉज ऑफ इंडिसेस का. कैसे, देखिए 216 को ब्रेक कर लीजिए इसके प्राइम फैक्टर्स में. कैसे, 216, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, दिस इज 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. तो आपके पास यहाँ से क्या आ चुका है, 2 आपके पास 3 टाइम्स है और 3 आपके पास 3 टाइम्स है. तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 3 टाइम्स है और 3 भी आपके पास 3 टाइम्स है. नाउ अब आपके पास क्या है यहाँ पे x. मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास किसी भी नंबर रेज टू द पावर कोई नेगेटिव इंटीजर है तो आप उसका रेसिप्रोकल लेके पावर को क्या बना सकते हैं, पॉजिटिव. सो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 रेज टू द पावर माइनस 2 को आप कैसे ब्रेक कर पाएंगे. सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर n है. ये आपके पास a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर n. तो आपके पास आप कैसे करते हैं, पावर दोनों के लिए सेम है तो आप कैसे करते हैं, a b रेज टू द पावर m. मीन्स आपके पास नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर आपके पास एक बार आ जाएगी. तो यहाँ से आपके पास ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 3. अभी ये एज इट इज़ है. नाउ दिस इज़, ये आपके पास क्या आ गया, 3 2 जा 6 रेज टू द पावर 3. अब यहाँ देखिए ये आपके पास मैंने आपको बताया कि आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 1/6 स्क्वायर. नाउ x आपके पास जो डिवाइड में स्क्वायर 6 स्क्वायर है वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. नाउ x की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई करना है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, 3 + 2. सो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3 + 2 5. x क्या था आपके पास, वो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करना था 6 रेज टू द पावर माइनस 2 से, और आंसर आपके पास क्या लाना था, 216. तो x आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड नंबर कितना आ गया, 6 रेज टू द पावर 5. So this is all about laws of indices. Now this is enough for today. In the next video lecture we will discuss more on laws of indices. Till then keep practice with these examples. Thank you.